दिल्ली के मेहरौली में एक ऐसा 60 टन का लोहे का खंबा खड़ा है जिसने पिछले 1600 सालों में साइंस के हर रूल को चैलेंज किया है। यहाँ खत्म होती है मॉडर्न मटेरियल साइंस और शुरू होता है भारत का एंशिएंट नैनोटेक। फास्फोरस को दुश्मन से बदलकर लोहे का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड बना दिया गया। मॉडर्न मेटलर्जी का एक कड़वा सच ये है कि लोहा और ऑक्सीजन एक दूसरे के दुश्मन हैं। हर साल दुनिया का 3 से 4% हिस्सा कोरोजन यानी जंग की वजह से बर्बाद हो जाता है, लेकिन दिल्ली के मेहरौली में एक ऐसा 60 टन का लोहे का खंबा खड़ा है जिसने पिछले 1600 सालों में साइंस के हर रूल को चैलेंज किया है। जब 4th सेंचुरी में महाराज विक्रमादित्य के समय इसे बनवाया गया, तब से लेकर आज तक इस पर ना तो जंग लगा है, ना ही इसका लोहा कमजोर हुआ। उस जमाने में लोहा नॉर्मली छोटे टूल्स और वेपन्स तक ही सीमित होता था, लेकिन 7.2 मीटर लंबा एक ही पीस का फोर्ज आयरन पिलर बनाना अपने आप में ही इम्पॉसिबल के बराबर था। इसका मतलब कि ये भारत को लार्ज स्केल फोर्जिंग, टेम्परेचर कंट्रोल, इम्प्योरिटी मैनेजमेंट का एडवांस ज्ञान था। बिना मॉडर्न फर्नेसेस के जब मॉडर्न इंजीनियर्स से पूछा जाता है कि ये कैसे मुमकिन है, तो जवाब मिलता है वी आर स्टिल रिसर्चिंग। यहाँ खत्म होती है मॉडर्न मटेरियल साइंस और शुरू होता है भारत का एंशिएंट नैनोटेक। आमतौर पर लोहे में फास्फोरस का होना उसे कमजोर बनाता है। मॉडर्न फैक्ट्रीज करोड़ों रुपए खर्च करती हैं फास्फोरस को निकालने के लिए, लेकिन जब IIT कानपुर ने इस 1600 साल पुराने पिलर का केमिकल एनालाइजेशन किया तो वो हैरान रह गए। इसमें फास्फोरस की मात्रा मॉडर्न आयरन से कहीं ज़्यादा है। साइंस के हिसाब से इसे कब का टूट कर गिर जाना चाहिए था, पर ये और भी मजबूत होता गया। मॉडर्न साइंस के पास आज भी वो ब्लूप्रिंट नहीं है कि कैसे फास्फोरस को दुश्मन से बदलकर लोहे का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड बना दिया गया। हमारे ऋषियों और धातु शास्त्रों ने सदियों पहले एक ऐसी टेक्निक मास्टर कर ली थी जो आज के नैनो कोटिंग से सदियों आगे थी। उन्होंने लोहे के अंदर फास्फोरस को इस तरह लॉक किया कि जब ये हवा के संपर्क में आता था तो ये जंग नहीं बनाता था, बल्कि ये मिसावाइट नाम की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता था। ये सिर्फ 1/20 मिलीमीटर पतली लेयर है, एक ऐसी शील्ड जो हर बारिश के साथ और मजबूत होती जाती थी। जिसे हम आउटडेटेड समझते हैं, वो एक्चुअली दुनिया की पहली सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी है। आयरन पिलर का लोकेशन भी रैंडम नहीं है। मेहरौली का क्लाइमेट कैसा रहता है? लो ह्यूमिडिटी फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, हैवी रेनफॉल सिर्फ शॉर्ट मॉनसून विंडो में, एयर पॉल्यूशन हिस्टोरिकली कम थी। इस एनवायरनमेंट ने मिसावाइट लेयर को स्टेबल रहने में मदद की। ये प्रूफ है कि एंशिएंट इंजीनियर्स मटेरियल्स प्लस एनवायरमेंटल को डिज़ाइन को समझते थे, जो आज क्लाइमेट अडेप्टिव इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ाई जाती है। साइंस ने हमें डिस्पोजेबल चीज़ें दी, सनातन ने हमें सस्टेनेबल होना सिखाया। आज जिसे हम सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, वह तकनीक हमारे पूर्वजों को सैकड़ों साल पहले पता थी। आज लोहे को बचाने के लिए पेंट किया जाता है, केमिकल चढ़ाए जाते हैं, बार बार मरम्मत करनी पड़ती है, लेकिन ये पिलर बिना पेंट, बिना केमिकल, बिना रखरखाव 1600 साल से खड़ा है। यह दिखाता है कि उस समय लंबे समय के लिए सोचकर इंजीनियरिंग की जाती थी। प्राचीन भारत किसी से पीछे नहीं था, वह टिकाऊ यानी सस्टेनेबल सोच के साथ आगे था। आज हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो लंबे समय तक टिक नहीं पाती। उस समय चीज़ें ऐसी बनाई जाती थी जो सदियों के लिए प्रकृति के साथ मिलकर कम नुकसान के साथ चलती रहे। हम ये कंटेंट इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आज हम इनोवेशन के लिए बाहर देखते हैं, जबकि ब्लूप्रिंट हमारे अतीत यानी बैकयार्ड में ही खड़ा है। आयरन पिलर इस बात का सबूत है कि भारत के पास लाइफ लॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्ञान तब था जब वेस्ट में लोहा पिघलाने की भट्टी तक नहीं थी। आयरन पिलर हमसे ये नहीं कहता कि पुराना ही बेस्ट था, ये कहता है पुराना समझो, टेस्ट करो, अडेप्ट करो। आयरन पिलर जिंदा है क्योंकि उसे बनाया नहीं गया था, समझकर गढ़ा गया था। सोल का मोटिव सिर्फ इतिहास बताना नहीं है, बल्कि लॉस्ट साइंस को मेन स्ट्रीम करना है। प्रॉब्लम हमारी काबिलियत में नहीं,
हमारी रिसर्च की दिशा में है। लॉजिक कहता है कि हर चीज़ को वक्त के साथ मिट जाना चाहिए। सत्य ये है कि अगर नियम सनातन हो तो वक्त भी सिर्फ गवाह बनकर रह जाता है, यानी हार मान लेता है। स्टॉप लुकिंग एट द वेस्ट फॉर प्रोग्रेस। द फ्यूचर इज हिडन इन योर ओन विजडम। ये है सोल्स ओन लैब।